महाभारत काल में एक बार श्री कृष्ण और बलराम एक जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय हो गया था, जिस कारण शाम होने लगी और अंधेरे में दिखाई न दे पाने के कारण आगे बढ़ पाना मुश्किल होता जा रहा था। तब श्री कृष्ण बोले, बलराम, हम लोग ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं कहीं ठहर लेते हैं और सुबह होते ही हम अपने मंजिल की ओर चल देंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हम लोगों को जंगली जानवरों और राक्षसों से भी खतरा हो सकता है, यहाँ ठहरना उचित नहीं होगा मान्यवर, हमें पूरी रात जाग कर ही बितानी होगी। तब श्री कृष्ण बोले कि हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहना, और फिर जब तुम्हें नींद आने लगे तो तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। ये बात सुनकर बलराम तैयार हो गए। कुछ देर बाद श्री कृष्ण गहरी नींद में चले गए। थोड़ी देर बाद बलराम को उस घने जंगल ने एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखाई दी। पास आने पर समझ आया कि वो कोई राक्षस है। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से दहाड़ा और चीखा, जिसके कारण बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और दहाड़ा और चीखा और पुनः बलराम डर कर कांप उठे। अब बलराम और भी छोटे हो गए और राक्षस पहले से और भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े, कृष्णा कृष्णा कहते, और चीखते ही बलराम वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर श्री कृष्ण की नींद टूट गई और वो जाग गए। बलराम को लेटा देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी। अब श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ समय बीतने के बाद वही राक्षस उनके भी सामने आया और जोर से दहाड़ा। कृष्ण जरा नहीं भी घबराए और उस राक्षस बोले, बताओ तुम इस तरह क्यों चीख रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। इस बार श्री कृष्ण के न डरने के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः श्री कृष्ण पर जोर से दहाड़ा और चीखा। इस बार भी श्री कृष्ण नहीं डरे और उनका आकर और भी बढ़ गया, जबकि राक्षस पहले से और भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से दहाड़ा और चीखा पर श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए। फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और श्री कृष्ण ने उसे अपनी हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए श्री कृष्ण से बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था, एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। तभी श्री कृष्ण रुको रुको, बलराम को बीच में ही टोकते हुए बोले। श्री कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो। हाँ, ये वही राक्षस है, बलराम ने कहा, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत विशालकाय था, ये इतना छोटा कैसे हो गया। बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले। श्री कृष्ण ने कहा कि जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियां हैं,
अगर हम इस चुनौतियों को टालते हैं तो ये और बड़ी होती जाती हैं। आखिर में ये हमें कंट्रोल करने लग जाती हैं। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सके। इस प्रकार चुनौतियों का डट के सामना करने से वो छोटी सी हो जाएगी जिससे हम आसानी से उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। प्रिय श्रोतागण, आपको सुनकर कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण।